हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ त्रिकोणमिति से है। और आज का जो एक्सरसाइज होगा वो 7 का होगा। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 7 फाउंडेशन पब्लिकेशन बुक होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कुछ ऐसे फार्मूला है जिस पर विचार करते हैं। ठीक है, तो पहले फार्मूला को समझिए। फर्स्ट, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी हो तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। दूसरा होगा फार्मूला स्टूडेंट्स, यही इसको बस माइनस कर दिया जाए। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए क्या है। साइन भी है, दोनों प्लस में है तो पहले साइन बाद में कॉस होगा। अगर साइन ही हो फंक्शन और दोनों के बीच में अगर नेगेटिव है तो स्टूडेंट्स पहले कॉस लिखेंगे बाद में साइन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन फार्मूला होगा cos c माइनस प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन रहे आपका cos c प्लस cos d का फॉर्म तो इसका फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। स्टूडेंट, जो एंगल होता है उस एंगल को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है और लास्ट वाले में क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल बाय 2। एक और इस टाइप का फार्मूला स्टूडेंट्स cos c माइनस cos d हो। cos c माइनस cos d का जब फार्मूला रहे तो इसको लिखते हैं 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे c माइनस डी, यहाँ पे एक अपवाद है, ये हमें d से c को माइनस करना होता है तो लिखेंगे d माइनस सी बटे 2। कभी कभी इसको अथवा में ऐसे करके लिखा जाता है स्टूडेंट्स, और माइनस 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी बटे 2। अगर हम c में से d को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, देखिए, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट्स, अगर मैं c जो यहाँ पे d माइनस सी है, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा साइन माइनस सी माइनस डी बटा 2। ऐसा ही होगा ना। अगर मैं इस एंगल से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा सी माइनस डी बटे 2। अब देखो माइनस थीटा है एंगल तो फंक्शन ही नेगेटिव हो गया। यहाँ भी देखिए एंगल जो है माइनस है, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये माइनस कहाँ बाहर लग जाएगा, ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बटे 2। वही काम हमने यहाँ पर हमने किया। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। टाइप नंबर 2 का फार्मूला अगर उसी प्रकार का है, c और d के रूप का ही है स्टूडेंट, देखिए साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b है, मतलब c के प्लस पर a प्लस b है और d के प्लस पर a माइनस b है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो वही c प्लस d वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस d, मतलब इतना प्लस इतना। जब a प्लस b और a माइनस b को ऐड करेंगे तो a b और b कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d। a प्लस b में से a माइनस b को जब माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो a और a कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस b, क्योंकि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो a माइनस हो जाएगा और b प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2b अपॉन 2। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आगे, ये 2 और 2 कट जाता है, यानी हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस b। तो स्टूडेंट्स, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे साइन a प्लस b
प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस में और दोनों साइन ही हो तो हम पहले लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। उसी प्रकार से देखिए अगर माइनस में दिया हो तो पहले कॉस और बाद में साइन लिखेंगे, इसका डायरेक्ट हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब स्टूडेंट्स कॉस वाला लिखेंगे, बस साइन का कॉन्सेप्ट है, साइन और साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, उसी का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। तो देख रहे हैं इसको हम क्या लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और इस फार्मूला को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 साइन ए इंटू, अब देखिए स्टूडेंट्स ये इस प्रकार का एक चीज यहाँ माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है, गलती से लिख दिए। तो डी में से ए को माइनस किया जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा ये साइन बी। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आएगा तो इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 10 डिग्री माइनस 4 साइन 70 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जो गिवन है उसका वैल्यू हमें निकालना है, यानी कोसेक 10 डिग्री माइनस 4 साइन 70 डिग्री। स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए एक काम करते हैं, जो आपका कोसेक 10 डिग्री दिया है स्टूडेंट्स उसको सबसे पहले आप साइन में चेंज कर दीजिए। जब इसको आप साइन में चेंज कर दीजिएगा तब हम यहाँ से सॉल्व करने के लिए आगे स्टेप बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कोसेक 10 डिग्री है, इसको साइन में चेंज कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति को जब एक सेम तरीके से, मतलब अगर ये साइन है तो इसको भी साइन में चेंज कर दिया जाए, अगर ये कॉस होता है तो इसको भी कॉस में अगर चेंज कर दिया जाता तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करते हैं 1 बटे साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन 70 डिग्री। स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4 साइन 70 इंटू साइन 10 बाय साइन 10 डिग्री। स्टूडेंट्स अब करना क्या है आपको 1 माइनस 4, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 साइन 70 इंटू साइन 10 बाय साइन 10 डिग्री। स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर में 2 साइन 70 एंड साइन 10 को विचार करिए, अभी जस्ट हम टाइप नंबर 2 में फार्मूला पढ़े थे 2 साइन ए इंटू साइन बी, यूजिंग 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। स्टूडेंट्स अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला कि अगर 2 साइन ए इंटू साइन बी हो तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यही फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे 1 माइनस 2, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 70 माइनस 10, यहाँ है ना ए माइनस बी, तो 17 में से 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 70 प्लस 10 यानी 80 डिग्री बाय साइन 10 डिग्री। स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे इसमें 1 माइनस इस 2 से ब्रैकेट को तोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 कॉस 60 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस 80 डिग्री बाय साइन 10 डिग्री। स्टूडेंट्स कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 कहाँ से आया स्टूडेंट्स, cos 60 का जो वैल्यू होता है हमने वहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 2 cos 80 डिग्री बाय साइन 10 डिग्री, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 cos 80 डिग्री बाय साइन 10 डिग्री, 1 1 कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 cos 80 डिग्री बाय साइन 10 डिग्री। ये भी आपका एक आंसर है, लेकिन आप बुक्स आंसर मिलाना चाहेंगे और आगे इसको बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या हो जाता है। हम इस cos को साइन बना सकता हूँ, लिख सकते हैं 2 cos
90 माइनस 10 बाय साइन 10 डिग्री। स्टूडेंट्स हम cos 80 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10, क्योंकि cos 90 माइनस 10 फिर 80 तो पूर्ण जाएगा, क्योंकि 90 से 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। लेकिन जब हम त्रिकोणमिति के फार्मूला पे जाएंगे स्टूडेंट्स, इतना बराबर डायरेक्ट ये हो जाएगा आपका 2 साइन 10 डिग्री और नीचे में पहले से है साइन 10 डिग्री। स्टूडेंट्स ये दोनों कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि फार्मूला है त्रिकोणमिति में cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और यहाँ पर है cos 90 माइनस 10 तो हो जाएगा साइन 10, ऊपर नीचे साइन सेम है, दोनों कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स हमें दिया गया है, कहता है प्रूव दैट साइन स्क्वायर बी बराबर इतना लाएं। मतलब एलएचएस में आपको दिया है साइन स्क्वायर बी, और आरएचएस में जो मैंने ये लिखा हूँ ये दिया हुआ है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट मैंने बतलाया था कि प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो एलएचएस से आप आरएचएस प्रूव कर दो, या आरएचएस से एलएचएस, या फिर आप एलएचएस और आरएचएस का अलग अलग वैल्यू फाइंड करो, अगर वो दोनों इक्वल है तो आरएचएस एलएचएस इक्वल प्रूव्ड हो जाएगा, या फिर आप थीटा का कोई इक्वल वैल्यू लेके आप इसे प्रूव कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, आरएचएस से इसको प्रूव करके एलएचएस पुराना है। आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों करते हैं? देखो जब भी आप क्वेश्चन प्रूव करें तो देखिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्म में है उसी को सॉल्व करने का आप प्रयास करो, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको ही आप सॉल्व करें, और सॉल्व करके आप इसमें जो इजी फॉर्म दिया है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आरएचएस वाला टर्म स्टूडेंट्स लिए, और आरएचएस में आपका जो दिया गया है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसमें स्टूडेंट्स ये वाले टर्म और इस तीनों टर्म को छोड़ के इस वाले टर्म को आप फार्मूला पे फैक्टर कीजिए, जिससे कि हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस, इसका फार्मूला स्टूडेंट्स होता है, आपको हम लिखा चुके हैं टाइप नंबर 2 में, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन ए प्लस बी इंटू नहीं प्लस साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर में जितना भी कंपाउंड है उसको इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से बाहर कीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। स्टूडेंट्स जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फंक्शन सेम है, एंगल भी सेम है, और यहाँ माइनस और प्लस के कारण यहाँ जाएगा स्टूडेंट माइनस, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस बी। स्टूडेंट्स ये वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है, एक का वैल्यू पॉजिटिव दूसरे का वैल्यू नेगेटिव है। हमारे पास बच रहा है स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। स्टूडेंट होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी फार्मूला है, ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी। यहाँ से ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, हमें बच रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर बी, और हमें यही प्रूव करना है क्योंकि ये हमारा एलएचएस। नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इक्वल टू 1/60। ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट वीवीआई है, इसमें आप वीवीआई लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन से दर्शन जरूर होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में जरूर ही पूछता है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका स्टूडेंट्स इस प्रकार के, हम कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स इसको हम लिखते हैं एलएचएस में साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। इसमें जिसका वैल्यू स्टूडेंट आप जानते हैं उसका वैल्यू आप लिख दीजिए। इसमें आप साइन 30 का वैल्यू बिल्कुल जानते ही होंगे, इसका वैल्यू होता है 1/2, तो लिखेंगे स्टूडेंट 1/2, और यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन
70। स्टूडेंट्स हम इसमें दो पार्ट ही लेके चल सकते हैं, तीन टर्म को एक बार में सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इसमें दो दो टर्म लेके सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स लिखते हैं 1/2 और ये वाले पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। आप कहोगे ऐसा क्योंकि स्टूडेंट 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला पे इसको लाने के लिए मैंने ऐसा किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। स्टूडेंट्स ये वाले फार्मूले को लिख सकते हैं हम कॉस ए माइनस बी। 50 में से स्टूडेंट्स 10 को घटा देता हूँ, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे साइन 50 इंटू साइन 10 ना। तो 50 में से 10 जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना बच जाएगा 40। माइनस का चिन्ह देंगे स्टूडेंट्स, कॉस ए प्लस बी होता है तो 50 प्लस 10 यानी 60 डिग्री इंटू साइन 70। स्टूडेंट्स 1/4 कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 1/2 इंटू साइन 70। अब क्या करते हैं, इस साइन 70 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, 1/4 ये हो जाएगा आपका साइन 70 इंटू कॉस 40 माइनस 1/2 साइन 70। स्टूडेंट्स फिर देखिए आपका साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में आया है, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इस टर्म को तब तक हम फैक्टर करते रहना है, तब तक कैलकुलेट और सॉल्यूशन करते रहना है स्टूडेंट्स, जब तक कि ये फॉर्म खत्म ना हो जाए। और हमें स्टूडेंट्स पुराना भी है 1/16। स्टूडेंट्स लिखते हैं 1/4, इस टर्म को हम स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 साइन 70 इंटू कॉस 40। स्टूडेंट्स हमने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 साइन 70। स्टूडेंट्स अगर हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ब्रैकेट ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये फार्मूला हो जाएगा आपका, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी है, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, 70 प्लस 40 कितना 110, प्लस साइन ए माइनस बी तो 70 और माइनस 40 स्टूडेंट हो जाएगा 30, माइनस ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ साइन 70। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा 1/8। इस साइन 110 को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 70 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस साइन 70। स्टूडेंट्स 1/8 साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, और जब भी 180 से प्लस या माइनस करते हैं फंक्शन चेंज नहीं होता है, फंक्शन साइन है तो अगर साइन ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा साइन 70। आपको की वैल्यू नेगेटिव होगा पॉजिटिव, स्टूडेंट इस सेकेंड कोऑर्डिनेट में है इसलिए साइन सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है तो साइन 70 रहेगा, प्लस 1/2 माइनस साइन 70, यहाँ से साइन 70 कट जाएगा स्टूडेंट्स, 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/16, और यही है आपका RHS में, और प्रूव भी करना है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये दिया गया है, लेकिन प्रूव करने के लिए कहा गया है स्टूडेंट्स 10x अपॉन 10y इक्वल टू a अपॉन b। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, एक यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। तो हम आपको सिंपल रूल बताते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज करना आप सीख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपके साथ दिक्कत होगी कि कब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे, इसीलिए हम उसको छोड़ के आपको हम उससे बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा ताकि आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। स्टूडेंट्स साइन x प्लस वाई, तो आप साइन x प्लस वाई का फार्मूला जानते ही हो, स्टूडेंट ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट कॉस x इंटू साइन वाई अपॉन, नीचे भी साइन x माइनस वाई का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई इक्वल टू
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। स्टूडेंट्स अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इस पूरे फंक्शन को ए माइनस बी से, ये हो जाएगा आपका ए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस ए कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस, यानी ये दोनों फंक्शन जो है स्टूडेंट्स ए से मल्टीप्लाई हुआ, अब ये दोनों फंक्शन माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स इंटू कॉस वाई फिर माइनस बी कॉस एक्स इंटू साइन वाई, बराबर का चिन्ह देंगे स्टूडेंट्स। अब a प्लस बी जो है इस नीचे वाले फंक्शन से इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स इस a को हम इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस का चिन्ह स्टूडेंट माइनस देंगे, माइनस a कॉस एक्स इंटू साइन वाई। स्टूडेंट्स अब प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे हम प्लस देते हुए b को अब इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा b साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पे माइनस है तो देंगे स्टूडेंट माइनस b कॉस एक्स इंटू साइन वाई। स्टूडेंट अब कैलकुलेशन करिए, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई और यहाँ से ये है कट जाएगा ये वाला टर्म स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये कॉस और कुछ कट रहा है, हाँ स्टूडेंट्स माइनस बी कॉस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस बी कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इधर भी है माइनस बी कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कट गया स्टूडेंट्स। क्या बचने वाला है, इधर बच रहा है स्टूडेंट्स ए कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस बी साइन एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू स्टूडेंट्स इक्वल में बच रहा है, इधर पहले प्लस वाला को लिखते हैं बी साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस ए कॉस एक्स इंटू साइन वाई। स्टूडेंट्स ये जो माइनस वाला टर्म है हम इसको इधर ले आते हैं और इस माइनस वाले टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हमारा बनने वाला है स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 2a cos x इंटू साइन वाई इक्वल टू माइनस बी जब उधर जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस वाई। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या करना है 2 और 2 को इधर b होगा 2b, 2 कट जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं ये वाले टर्म को हम उधर ले जाते हैं और b को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा a अपॉन बी इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई बाय कॉस एक्स इंटू साइन वाई, a अपॉन बी इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10x इंटू कॉस वाई अपॉन साइन वाई, ये हो जाएगा कॉट वाई। स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है साइन एक्स अपॉन 10x अपॉन 10y इक्वल टू a बटे b। तो स्टूडेंट्स ये कॉट y का उल्टा क्या होता है 10 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b इक्वल टू 10x बाय, ये कॉट नीचे चलाएगा तो ये बन जाएगा आपका 10y। स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था, LHS बराबर RHS, नोट कर लीजिए।